नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला लगभग एक सप्ताह पहले सार्वजनिक मंच पर दहाड़ते हुए बाबू बेटे गुरु चेला सबको खुला चैलेंज देने वाले बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु हल्का नारनौंद में कितने सक्रिय रहते हैं, उसकी हकीकत लोगों के सामने एक बार फिर से आ गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद जयप्रकाश जेपी और नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ को खुलेआम चैलेंज करने वाले, छुट्टी बोलने वाले पूर्व मंत्री हल्के के विकास को लेकर के कितने गंभीर दिखाई दे रहे हैं दो करारी हारों के बाद। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, लगभग एक सप्ताह पहले अपने जन्मदिन पर हल्का नारनौंद के बड़े गांव बास में आयोजित अभिनंदन समारोह में बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु सार्वजनिक तौर पर खुली चुनौती देते दिखे और उन्होंने कहा कि बाबू बेटा गुरु चेला कोई आ जाना, सबकी छुट्टी, खुला चैलेंज। लेकिन वो कितने हल्के में सक्रिय हैं, इसको लेकर के हमने एक वीडियो में पहले भी चर्चा की थी और उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैप्टन अभिमन्यु कितने खुले चैलेंज कर लें, सबसे मोटी कमी उनकी अपने खुद के अंदर है जिसको वो दूर नहीं कर पा रहे। और वो कमी भले ही वो माने या ना माने, लेकिन पूरा हल्का बड़े तादाद पर किलकी मार रहा है कि कैप्टन साहब हल्के में बहुत कम आते हैं, कभी कभार दिखाई देते हैं और उसका जीता जागता प्रमाण बहुत समय नहीं बीता है। 18 तारीख में और आज में कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं बीता है, लेकिन 26 दिसंबर का दिन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय राखी गढ़ी महोत्सव में हल्का नारनौंद के राखी गढ़ी गांव में आए हुए प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री हल्का नारनौंद में आए हुए और राखी गढ़ी महोत्सव प्रदेश स्तरीय 3 दिन चलने वाला कार्यक्रम, माटी से महोत्सव तक। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में शुरुआत के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए हुए और कार्यक्रम में कहीं नजर नहीं आए कैप्टन अभिमन्यु। जी हां, वही कैप्टन अभिमन्यु जो खुलेआम चुनौती देते हैं कि भाई लोकसभा का लड़ लो चाहे विधानसभा का, मैं तैयार हूं, लेकिन कैप्टन साहब हल्के में तो सक्रिय हो जाओ। 1 साल और 2 महीने
का समय हो चुका है और उसके बावजूद आप सक्रिय नहीं दिख रहे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ना आना, और वो भी तब जब एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो। मेजबान के नाते कैप्टन अभिमन्यु को रहना चाहिए था, क्योंकि जितने और नेता मंचासीन वो तो मेहमान टाइप में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री और गोहाना के विधायक पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, बरवाड़ा के विधायक और पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, हांसी के विधायक विनोद भ्याणा, नलवा के विधायक रणधीर सिंह पनिहार, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, पूर्व राज्यसभा सांसद जनरल डॉक्टर डीपी वत्स, हांसी के जिला प्रधान अशोक कुमार सैनी, जिला के महामंत्री विजेंद्र लोहान और पार्टी के बहुत से नेता कार्यकर्ता मंच पर। लेकिन एक चेहरा जिसको खोज रही थी निगाहें, कैप्टन अभिमन्यु, वो मंच पर नहीं दिखा। लगभग एक सप्ताह पहले नारनौंद के बास में ओजस्वी भाषण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपने साथियों में एक नया जोश, नया जुनून भरने वाले कैप्टन अभिमन्यु अपने ही हल्के के ऐतिहासिक गांव, जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, उस राखी गढ़ी में, राखी गढ़ी महोत्सव में ना आए। मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में हो, बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और सवाल इस बात का भी कि एक ऐसा शख्स जिसने लगातार 4 चुनाव नारनौंद की सरजमी पर लड़े, चारों बार हल्के के लोगों ने उनको बम्पर वोटिंग की, भले ही वो 3 बार ना जीत पाए और 1 बार मामूली अंतर से जीते, लेकिन जनता ने उनकी मेहनत से ज्यादा उनको वोट देने का काम किया। हल्के में इतने बड़े कार्यक्रम में अनुपस्थित रहना दर्शाता है कि नारनौंद की जनता के लिए कैप्टन अभिमन्यु के पास पर्याप्त समय नहीं दिख रहा है। कैप्टन अभिमन्यु को अब भी ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि नारनौंद एक किसानी का हल्का, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसमें कोई बड़ा शहर नहीं, ग्रामीण पृष्ठभूमि, और यहां की जनता को अपने बीच का नेता चाहिए। रोहतक, दिल्ली और चंडीगढ़ से राजनीति चलाने वाला नारनौंद के लोगों को हजम नहीं हो सकता। ठंडे दिमाग से कैप्टन अभिमन्यु साहब को सोचना चाहिए, अगर अगला चुनाव भी नारनौंद से लड़ने का मन है तो जस्सी पेटवाड़ ने उनको जो चुनौती दी है कि लगभग 4 साल बाकी हैं, हल्के में रहो। इस विधानसभा क्षेत्र में कैप्टन अभिमन्यु के मुकाबले इस बार चुनाव लड़ने वाले उमेद सिंह लोहान ने भी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए एक मीटिंग की, जिसमें खासी तादाद में लोग उमड़े। लगातार हल्के में रह रहे हैं उमेद सिंह लोहान, लगातार हल्के में रह रहे हैं जस्सी पेटवाड़, लगातार हल्के में रह रहे हैं कई और नेता, जिनमें बीजेपी के भी कुछ चेहरे शामिल हैं। लेकिन कैप्टन साहब, जिनको 4 मर्तबा बीजेपी ने लगातार टिकट दी, अपने राजनीतिक जीवन में केवल एक चुनाव जीते और वो बीजेपी की टिकट पर नारनौंद की जनता ने उनको जिताया। तो उनको सोचना और समझना चाहिए कि जिस जनता ने उनको जिताया है उसके लिए कुछ समय निकालना जरूरी है कैप्टन साहब। नहीं तो अगर विधानसभा का चुनाव लड़ने का मूड नहीं है इस बार, तो स्पष्ट तौर पर कह देना चाहिए, एक तरफ चुनाव लड़ने की भी इच्छा, बड़ी बड़ी बातें भी करनी,
खुली चुनौती देनी, छुट्टी भी बोलनी और हल्के में भी ना आना, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। अब जनता जागरूक हो चुकी है। हालांकि मेरा यह भी मानना है, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि कोई नया चेहरा एकदम से पार्टी किसी हलके में ला देती है, जिसे उस हलके की भौगोलिक पृष्ठभूमि का भी ना पता हो, और वो जीत भी जाते हैं। उदाहरण है बहुत, रणबीर गंगवा को नलवा की बजाय बरवाड़ा से टिकट दी, चुनाव जीत गए। रामकुमार गौतम को नारनौंद की बजाय सफीदों से टिकट दी, चुनाव जीत गए। लक्ष्मण सिंह यादव को कौसड़ी की बजाय रेवाड़ी से टिकट दी, चुनाव जीत गए। शक्ति रानी शर्मा को अंबाला के इलाके की बजाय पंचकुला के इलाके से टिकट दी, चुनाव जीत गई कालका से। कृष्ण बेदी को शाहबाद की बजाय नरवाना से टिकट दी, चुनाव जीत गए, मंत्री बन गए सरकार में। और भी बहुत चेहरे हैं जिनके बिना मेहनत करे भी सूत आ जाती है, लेकिन यह नारनौंद एक अलग हलका है। यहां जनता के बीच में रहना वाला चाहिए, यहां बेचारा शब्द वाला ज्यादा जीतता है। बेचारा बढ़ के लोगों के बीच की में हमदर्दी जो जुटाता है वो कामयाब होता है। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है? कैप्टन अभिमन्यु के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? कैप्टन अभिमन्यु जिस ढंग से चल रहे हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आप इस बात पर भी कमेंट जरूर करें कि नारनौंद में क्या बीजेपी को कैप्टन साहब के बजाय किसी दूसरे चेहरे की तरफ अब से पहले तैयारी करवाने के लिए विचार करना चाहिए? और आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि नारनौंद हलके में सबसे ज्यादा मेहनत कौन सा नेता कर रहा है, कौन वो चेहरा है जिसको नारनौंद की जनता अगले चुनाव में जिता सकती है? अपनी बेबाक राय जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।